मैं अहमद उबकर हूँ। इस वक्त हम लाहौर में लिबर्टी चौक में मौजूद हैं। अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल है बहिमाना, ये आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटा गया है। इसका शिकार अगला आप और मैं भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में ये जो आईन जुबाबंदी है, इस कत्ल ने उस पर अब एक मोहर लगा दी है। पाकिस्तान में लोग आए बाएं शाएं करते थे इस बात को सुन के कि पाकिस्तान में जो सहाफ़त है वो उस तरह से चेन्स के अंदर नहीं है। तो हमारे असातिज़ा कहते थे कि प्रेस एंड चेन है, लेकिन हम ये किताबों में पढ़ते थे। आज 2022 में हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के सहाफ़ी महफूज नहीं है। जब वो बाहर ओवरसीज जाते हैं, बैरूनी सॉइल पे जाते हैं, तो उनको टारगेट किलिंग की जा रही है। उनके ऊपर बेपनाह प्रेशर है। उनकी जॉब्स जो है वो अंडर थ्रेट हैं। उनको पहले ले ऑफ किया गया और फिर एक खास नैरेटिव के खिलाफ जब वो खड़े हुए, उसका स्लोगन लेकर जब उन्होंने एक खास लाइन ली है, तो उसके बाद उनके ऊपर सहाफत समेत अब तो जिंदगी के दरवाजे भी बंद किए गए हैं। इस वक्त लाहौर में बहुत हमारे सहाफी दोस्तों में गम गुस्सा है। इस्लामाबाद में, कराची में, यहाँ पर हमारे बहुत से दोस्त आज नए सहाफी नौजवान जर्नलिस्ट जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। तो उमर दराज गोंदल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि जिन सरकमस्टांसेस और जिन हालात में अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ है, उनकी शहादत हुई है, क्या पाकिस्तानी तारीख में पिछले 40-50 साल में इसकी कोई मिसाल मिलती है? हमने तो ऐसा नहीं देखा था, हमने सिर्फ पढ़ा था, पिछली नस्लों से सुना था। तो ये जो हो रहा है अब हमारे सामने सर, इससे पाकिस्तान की सहाफत अब कहाँ जाएगी आज के दौर में? सर, ये मेरे ख्याल सिलसिला मजीद तवाना हो जाएगा। वो सवाल से डर गए थे, वो हमारी जबान बंद और जबान काटना चाहते थे। वो हमारी जबान काटने से हमारे गले काटने के ऊपर आ गए हैं। लेकिन अगर आपने जबानें काटी हैं तो क्या सवाल रुक गए हैं? नहीं रुके। आप एक अरशद शरीफ को एलिमिनेट करना चाहते थे। ये सारे लोग इस अहद के साथ आए हैं कि डरे नहीं हैं। ये उस सवाल को आगे लेके जाएंगे तो डरना आपको चाहिए। सवाल मजीद होंगे और ये सिलसिला ये है ताकतवर का, और ये सवाल ताकतवर को चैलेंज करने का ये सिलसिला चलता आ रहा है। कुछ को ताकत का जोम होता है, इख्तियार का जोम होता है, मनसब का जोम होता है, और कुछ लोग होते हैं उनकी ताकत सिर्फ सवाल है। सवाल से वो डरते हैं। मेरे ख्याल है ये सिलसिला रुकेगा नहीं। हाँ, ये भी नहीं कह रहा कि अरशद शरीफ आखिरी होंगे। ये कोई भी हम में से हो सकता है, अल्लाह ना करे उसके ऊपर ये वक्त आए, लेकिन ये वक्त आ सकता है। हमारा सवाल किसी की तकलीफ का बायस बनेगा, किसी की अना को ठेस पहुंचाएगा, तो हो सकता है हम में से किसी को किया जाए। लेकिन कोई बात नहीं है, इस धरती की माएं बांझ नहीं हुई, वो बेटे पैदा करती रहेंगी। हाँ, कातिल के मुंह को खून लगा हुआ है, वो अपने खून की प्यास बुझाना चाहता है, तो कोई बात नहीं है। हमारी माओं के बेटे इस धरती माँ की हिफाजत के लिए हम वक्त हम हाजिर हैं। हमारा सब कुछ इस मुल्क के ऊपर कुर्बान है। हाँ, इस मुल्क के ऊपर सवाल करेंगे, इस मुल्क के लिए सवाल करेंगे, किसी एजेंडे पे सवाल नहीं करेंगे, किसी और के लिए सवाल नहीं करेंगे, पाकिस्तान के लिए सवाल करेंगे। और उस सवाल के लिए अगर पाकिस्तान में कोई हमारा खून चाहता है, उसको हमारी जान चाहिए, बिस्मिल्लाह हाजिर है। वो इधर आ सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाएंगे। अच्छा, ये बताएं, इस पर जो पूरी कौम का एक रद्द अमल है उसमें तो गम गुस्सा है, मगर नवाज शरीफ की जो सियासी जानशीन है, आज जो उन्होंने एक ट्वीट किया है उसमें तो बड़ा वाज़ेह हो गया कि उनके अंदर दर्द दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो तो एक सफाक पॉलिटिकल एक एजेंडा रखती हैं। तो ये अगर कौमी क़यादत इस तरफ चली जाएगी तो फिर तो पब्लिक पर उस तरह से फिर लोग तो रद्द अमल देंगे उस पर। मुझे कोई हैरानी, वो तो लीडरलेस होगा। फिर मुझे नहीं हैरानी हुई। मौला का फरमान है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ, और ये ऐसे वक्तों में आप पहचाने जाते हैं। मुझे ये बताइए कि बहुत मुश्किल से वो जो आपने चेहरे के ऊपर मास्क होता है ना आपका, आपने बहरूपिये का किरदार, मैं यहाँ पे एक अलग तासुर देने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे मौकों पे आप पहचाने जाते हैं। आज कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। आप कल से अगर मजम्मत नहीं कर पाए, आपका वो ट्विटर जहाँ पे आप राना सनाउल्लाह को, मिफ्ता इस्माइल को अहकामात देती नजर आती हैं, आप एक ट्वीट कर देते। देखें, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े जिंदा इंसानों के साथ हुआ करते हैं। जो दुनिया से चले जाते हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लेकिन आपने चले उससे आगे चले गए, हम इसको भूलेंगे नहीं। आप चाहते तो हमारी तकलीफ का अगर मदावा नहीं कर सकती थी तो खामोश रह जाती, लेकिन हमारी तकलीफ को आपने बढ़ाया है, कम करने की कोशिश नहीं की। उमर भाई, मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में ISPR से लेकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक सबने इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर को ना, इसको सबने नागहानी आफत कहा है, इसे जां बहक या वफात लिखा है। ये तो एक बड़ा सफाक कत्ल है, ये तो मर्डर है। तो ये जो इस तरह के अल्फाज हैं, क्या हम जुर्म को जुर्म समझने के लिए हमारे पास जुबान भी नहीं है इस समाज के जर्नलिज्म में, इस समाज की रियासत के अंदर? अच्छा, मुझे ना वो जो टिपिकल बयानात आते हैं, नोटिस ले लिया, अब जुडिशल कमीशन एक नई चीज इस पर अभी प्राइम मिनिस्टर फरमा रहे थे, मुझे कोई रिजल्ट उससे नजर नहीं आता।
मुझे लियाकत अली खान के मर्डर का कोई रिजल्ट नजर नहीं आया, मुझे पाकिस्तान टूटने का हमीदुर रहमान कमीशन से कोई रिजल्ट नजर नहीं आया, मुझे इस मुल्क के अंदर एबटाबाद के अंदर क्या हुआ, अमरीकी हमारे घर में आ गए, हमें उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो की जान ली जाती है, मुझे उसका कोई रिजल्ट नजर नहीं आया। ये देखें, ये कौन रिजल्ट देगा इस मुल्क से जिन्होंने जो जिम्मेदारान है, जिन्होंने 16 मुकदमे दर्ज किए गद्दारी का मुकदमा समेत, और आप अभी तक इस बात के ऊपर परेशान है कि वो कौन से हालात है जिसमें जाना पड़ा, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर 16 मुकदमे किसने इस मुल्क के अंदर दर्ज किए हैं? क्या सवाल उठाने पे किया है? वही आप उनसे तलाश करें। फिर जो एक बड़ा कल का क्लेम उनके वकील क्लेम कर रहे हैं, उनके कुलीग्स क्लेम कर रहे हैं, वो दुबई की गवर्नमेंट वाला, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें ना आप। अब अरशद शरीफ को हम वापस नहीं ला सकते इस मुल्क से। इस धरती का बेटा बाहर, उसको भागने पे मजबूर कैसे किया गया? हमें तो बताया जाता था कि हमने कुलभूषण यादव की बड़ी शानदार मेजबानी की है, हमें तो अभिनंदन के ऊपर बताया जाता था। क्या अरशद शरीफ का जुर्म अभिनंदन से ज्यादा था? क्या अरशद शरीफ का जुर्म जो है कुलभूषण से ज्यादा था? क्या आप ये करते हैं कि उसको उसके ऊपर उसकी जमीन तंग कर दी जाती? कोई बात नहीं है। आप देखें, कम से कम वो इस दफन होने के लिए इस धरती के लिए आ रहा है, ताबूत में आ रहा है, लेकिन इस धरती का कर्ज है वो हम इंशाल्लाह सब चुकाते रहेंगे। वो आप भी चुकाएंगे, मैं भी चुकाएंगा, हम सब उसके लिए हाजिर हैं। अगर हमारी धरती हमारे खून से निखरती है, संवरती है, तो हमारी माओं को सलाम जो बेटे पैदा करती हैं, पालती पोसती हैं और धरती पे कुर्बान कर देती हैं। बहुत अफसोस और गम की कैफियत है जी पाकिस्तान में। हम सारे लोग दिल पे ये गम महसूस कर रहे हैं। तो बहुत अफसोस हुआ कि कुलभूषण के भी कुछ राइट्स हैं और अभिनंदन को भी हमने चाय पिलाई है, मगर शायद पाकिस्तान में जो ताकतवर निज़ाम चलाने वाले लोग हैं, मुक़्तदर हल्के हैं, शायद वो समझते हैं कि इस वक्त उनके मद्दे मुकाबिल तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े होना उससे बड़ा जुर्म है। तो एक जीती जागती और एक तवाना आवाज़ को खामोश कर दिया गया। अरशद शरीफ साहब हमारे पास नहीं है, मगर उनकी सहाफ़त, उनका तर्ज इस्तदलाल और उनका इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हमारे सामने मौजूद रहेगा। हम भी यहाँ हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान के ताकतवर इदारे भी यहाँ हैं, यहाँ का मुल्क के निज़ाम भी यहाँ है, और इंशाल्लाह टाइम इज़ द बेस्ट जज। अवाम बेहतर फैसला करेंगे, एक दिन आएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।